हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से आर कॉमर्स क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए फिर से जो है 21 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स फिज़िक्स के लिए जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप लोगों को 12th फिज़िक्स के एग्ज़ाम 2025 बोर्ड में जो है पूछे जाएंगे। संभावित प्रश्नों की कुल संख्या इसमें 21 है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत परिपथ की शक्ति पूछी जा रही है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चों। ऑप्शन ए हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए बता रहा है VR, ऑप्शन सी बी बता रहा है V²R, ऑप्शन सी बताया जा रहा है V²/R और ऑप्शन डी है हमारा V²RI। तो बच्चों विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति उसे हम P से डिनोट करते हैं। कौन चीज़ से? P से डिनोट किया जाता है। ठीक है सर, P से। और P बराबर हमने पढ़ाया था V²/R होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है बच्चों V²/R। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी देख लेंगे। ऑप्शन सी में दिया हुआ है V²/R, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 2, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा मात्रक है। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन ए दे रहा है शक्ति का, ऑप्शन बी बता रहा है ऊर्जा का, ऑप्शन सी है बलाघूर्ण का, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें हो जाएगा किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करनी है। एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो ऑप्शन ए बता रहा है बच्चों J=IA, ऑप्शन बी J=I/A, ऑप्शन सी है J=A/I, ऑप्शन डी है J=I² A। तो बच्चों धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं और J बराबर हमने पढ़ाया था बच्चों I/A। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है? तो बच्चों ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? बच्चों गतिशीलता को हमने बताया था कि इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। कौन चीज़ से? म्यू से। और म्यू जो होता है बच्चों ये संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात, इसी को हम गतिशीलता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में चेक कर लेंगे, इसी तरह है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें बताना है कि कौन सही है। यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन ए 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, 1 वाट 1 वोल्ट प्रति सेकंड के बराबर होता है, 1 वाट 1 सेकंड प्रति वोल्ट के बराबर होता है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बच्चों 1 वाट जो होता है P बराबर होता है W/T, P बराबर W/T। तो कार्य के लिए हम लोग जूल लिखते हैं और समय के लिए सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। यहाँ पर 1 वाट किसके बराबर हो गया बच्चों? जूल प्रति सेकंड के बराबर। तो ऑप्शन ए देखेंगे कि जूल प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते थे और बीच में गैल्वेनोमीटर, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता था, उसी से पूछा जा रहा है बच्चों कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए दिया है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी है निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका दोनों आंसर हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। बच्चों क्या याद है ये कौन सा नियम है? इसे हम KCL बोलते थे, किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ।
या इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते थे। कौन सा लॉ बोलते थे बच्चों? जंक्शन लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। या मैंने बताया था आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ऐसा मैंने बताया था, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो बताएंगे बच्चों यहाँ पर कि ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है ए अनंत होता है, ऑप्शन बी धनात्मक होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, सी, क्योंकि यहाँ आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा बता रहे हैं, यानी कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग वहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों ऑप्शन ए दिया हुआ है ओम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसे खुद से बना सकते हैं। बताएंगे ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी न्यूटन। अगर पता हो बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो इसका आंसर क्या होगा विद्युत धारा का? तो विद्युत धारा का ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक बात बतानी है कि अगर आप लोगों को कुछ बाहर की साउंड वगैरह सुनाई पड़ रही हो तो उन सभी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है बच्चों शादी विवाह का, और बाजा वगैरह वगैरह गाने वगैरह बज रहे होंगे, तो वो सब थोड़ा सुनाई पड़ रहा होगा, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करें। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह बोर्ड की परीक्षा की तैयारी हेतु मैं सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे आप बोर्ड में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। कल के सेशन में, कल के जो पिछले सेशन में था, पीला और हरे रंग का पूछा गया था, यहाँ नीला रंग का। बच्चों इससे जो है 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, 2 क्वेश्चन फिक्स ही रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, ऐसे वाले 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इसका ट्रिक भी मैंने बता रखा है। ठीक है बच्चों, तो नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो बच्चों इसका ट्रिक होता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बी का होता है 0, जिसको ब्राउन बोलते हैं, और बी ब्लैक 1, और आर हो गया रेड बच्चों 2, और ओ हो गया ऑरेंज, इसका हो जाता है बच्चों 3, वाई हो जाता है येलो, इसका हो जाता है 4, और यहाँ पर बच्चों ग्रीन हो गया 5, और यहाँ पे B4 ब्लू हो गया बच्चों 6। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो ब्लू के लिए होता है बच्चों 6, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मापता है किसको? वोल्ट मीटर किसको मापता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रतिरोध को, ऑप्शन बी दिया है विभवांतर को, ऑप्शन सी दिया है धारा को, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो यहाँ पर बच्चों हमें ये बताना है कि वोल्ट मीटर किसको मापता है। बताएंगे वोल्ट मीटर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चों वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। अगर बच्चों आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्या होगा आंसर। तो बच्चों इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी है बहुत कम, बहुत अधिक, अनंत। बताएंगे आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। ठीक है, ऑप्शन ए 0। चलिए बहुत खूब, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आदर्श वोल्ट मीटर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के व्यू से ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 0,
बहुत कम, बहुत अधिक, अनंत। बताएंगे ऑप्शन में, बताएंगे क्या होगा। तो ऑप्शन डी बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, अनंत। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर जिससे हम धारा को मापते हैं, तो ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो बच्चों ऑप्शन है कम, बड़ा, बहुत कम, नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जब किसी ए मीटर को संट किया जाता है, मतलब जब किसी ए मीटर को संट किया जाता है, मतलब संटित किया जाता है, तो इसकी सीमा क्या होती है, इसकी सीमा रेंज क्या होगी। तो ऑप्शन ए दिया है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, नन ऑफ दिस। तो बच्चों जब भी किसी ए मीटर को संटित किया जाता है तो उसका जो है सीमा बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है जहाँ पे हमने फाई बराबर निकाला था C/NAB, NAB, यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया और B मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, C/NAB, ये होता है गैल्वेनोमीटर नियतांक। चलिए अगले प्रश्न पे, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाले बल का व्यंजक बताना है बच्चों। कौन सा सही होगा, लगने वाला व्यंजक। ठीक है, लगने वाला व्यंजक बताना है बच्चों, क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखेंगे। एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑप्शन सी दिया हुआ है एफ वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर अपॉन क्यू। ऑप्शन डी दिया हुआ है एफ वेक्टर बराबर भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन क्यू। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ज़रूर बताएं। ये पढ़ाया हूँ मैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज भी वेग से गतिशील हो तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। याद आया बच्चों, एफ बराबर हमने बताया था क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, यानी क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो बच्चों ऑप्शन कहाँ पे दिखा, तो ऑप्शन ए दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 करा 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक और बताया था मैंने, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे कहाँ पर है, कहाँ पर है, सब में है नहीं। तो अब यहाँ पे देखना इसका मैग्नीट्यूड, यानी टेस्ला जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों। तो एक टेस्ला एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, तो 5 टेस्ला कितने के बराबर, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक कर लेंगे क्या सही है। 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 18 लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक है बच्चों। ये 2 नंबर का भी पूछा जाता है, लॉरेंज बल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। लॉरेंज बल क्या है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं बच्चों, 1 अंकीय और 2 अंकीय दोनों में। तो बताएंगे लॉरेंज बल के लिए कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बोलेंगे क्या सही होगा। तो बच्चों हमने बताया था कि ये लॉरेंज बल जो होता है विद्युत क्षेत्र एंड विद्युत क्षेत्र एंड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में किसी गतिशील आवेश पर जो बल लगता है उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं लॉरेंज बल। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए लग रहा है बच्चों एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस वी। ठीक है बच्चों, ये बी एक्स्ट्रा है, ये ऑप्शन वाला बी लिखा हुआ है बच्चों।
हाँ, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बतानी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बतानी है। बताएंगे क्या होता है। आई इनवर्स एम टी इनवर्स 2। आई बोले तो बच्चों ए, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है बच्चों, आई बोले तो ए। तो आई इनवर्स एम टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2, आई एम एल टी इनवर्स 1, आई एम इनवर्स एल इनवर्स टी इनवर्स 2। बोलेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई इनवर्स एम टी इनवर्स 2। ठीक है, आई इनवर्स एम टी इनवर्स 2। ठीक है, चलिए बच्चों, हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, ये ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या है 20। इसमें पूछा जा रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्त नियम के सदिश समीकरण है। यानी वेक्टर फॉर्म बताना है बायो-सावर्त का। ठीक है बच्चों, बायो-सावर्त का वेक्टर फॉर्म बताने हैं, कौन सा होगा वेक्टर फॉर्म बायो-सावर्त के सदिश रूप। ठीक है, बताएंगे बच्चों बायो-सावर्त का सदिश रूप कौन सा होगा। हाँ, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बता रहा निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्त, हाँ बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन बायो-सावर्त नियम के सदिश समीकरण है। बायो-सावर्त के सदिश समीकरण के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी कह रहा है डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर क्यूब। ऑप्शन डी कहा जा रहा है डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है बच्चों। ऑप्शन ए है एन आई ए वैक्टर, बी है एन ए वैक्टर अपॉन एन ए वैक्टर अपॉन आई, सी एन आई एन अपॉन आई ए वैक्टर। ऑप्शन डी है आई ए वैक्टर अपॉन एन। बताएंगे क्या होगा आंसर। इसका आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा बच्चों, जल्दी से रिप्लाई देंगे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एन आई ए वैक्टर, एन आई ए वैक्टर। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई इलेक्ट्रिक करंट और ए वेक्टर के बारे में हमने बात किया था बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर, एन आई वेक्टर। एरिया वेक्टर की बात करेंगे बच्चों, एरिया वेक्टर। ठीक है, एन आई ए वेक्टर। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है बच्चों, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज के सेशन को करेंगे समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। आई होप यू विल बी एवरीथिंग अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। थैंक यू।